ओके। नमस्कार। तो जैसा कि अभी तक आपने हेडेक, माइग्रेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और साथ में आपने नी पेन के बारे में जाना, कैसे डायग्नोस किया जाता है, कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। एंशियंट मेडिकल साइंस ऑफ इंडिया, मर्मदाप चिकित्सा, उसको आपने मॉडर्न अप्रोच देकर कैसे आप डायग्नोस करते हैं, ऑर्गन का डायग्नोसिस, कैसे आप डिजीज का डायग्नोस करते हैं, कैसे आप ट्रीट करते हैं, और लोगों को बिना कुछ इंसर्ट किए, बिना एक इंजेक्शन लगाए, बिना मेडिसिन खिलाए आप कैसे नॉन इन्वेजिव तरीके से ट्रीट करते हैं, यानी ड्रगलेस थेरेपी। और चूंकि हम लोग मानते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज चीपर देन क्योर, इस कारण से ये जो थेरेपी है ये बहुत जबरदस्त रिजल्ट दे रहा है। तो चलिए आज हम लोग पीपीटी के सहारे देखेंगे कैसे बैक पेन के ऊपर ये थेरेपी काम करता है, कैसे डायग्नोसिस का हम लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं बैक पेन का, और कैसे ट्रीट कर सकते हैं। यानी उसमें जितना तरह का मर्म पॉइंट्स, रिफ्लेक्सो मेरिडियन पॉइंट्स, उस पर सबको मॉडर्न अप्रोच के सहारे हम लोग डायग्नोस करेंगे और ट्रीट करेंगे। तो चलिए उसको देखने के लिए एक पीपीटी का हम लोग सहारा लेते हैं। तो आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक पीपीटी आ रहा है। ये है बैक पेन, आप देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, बैक पेन का मतलब हो गया कि बहुत ही जबरदस्त दर्द, जो कि बैठने नहीं देता है, लेटने नहीं देता है, नींद नहीं आती है, चलने फिरने में दिक्कत है, कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। चेयर में बैठने के बाद जब उठते हैं तो पूरा पीठ चकरा हुआ रहता है, बहुत तकलीफ होती है। तो बैक पेन हर एक व्यक्ति को कभी ना कभी इस लाइफ में होता है, किन्हीं को थोड़ा बहुत, किन्हीं को बहुत ज्यादा। यानी 10 में 10 लोगों को बैक पेन हो सकता है। और तरह तरह का इलाज है इसका। एक बेल्ट लगाया जाता है, अब बेल्ट पहना दिया जाता है, ब्रेस पहनाया जाता है, वेस्ट बेल्ट पहनाया जाता है। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी में आता है। इसका ट्रीटमेंट पेन किलर्स के सहारे होता है। कभी हिप रिप्लेसमेंट हो जाता है, कभी स्टेरॉइड्स देना पड़ता है, कभी बहुत कॉस्टली मेडिसिन या कॉस्टली इंजेक्शन देना पड़ता है। तब जाके बैक पेन में कुछ रिलीफ होता है, लेकिन प्रॉब्लम का सोल्यूशन जल्दी नहीं मिल पाता है। तो ये सब काम नहीं करना पड़े और बिना ड्रग्स का, बिना मेडिसिन का अगर आप ट्रीटमेंट लेना चाहें तो आपको मिल सकता है। तो चलिए हम लोग डायग्नोसिस से शुरू करते हैं। बैक पेन के लिए आपके स्क्रीन पर आप फोटो देख सकते हैं। लेफ्ट हैंड का इनसाइड एंड आउटसाइड का फोटो आ रहा है। अभी तक आपको क्लियर हो चुका है कि रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन जो है थम्स में आता है। फर्स्ट डे आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन आज पूरा क्लियर है कि थम्स में ही, साइड में, थम्स के साइड में एक जो रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन का पॉइंट्स है, उसमें यहां दिखाया जा रहा है 4 सर्कल बना हुआ है रेड कलर का। इसमें जब वो डिवाइस को आप ले आएंगे तो एक सेंसेशन आएगा, सुई जैसा, चींटी काटने जैसा, अर्थिंग जैसा। तो वहां पर ये ट्रीटमेंट यानी जो डायग्नोसिस पार्ट है वो आप कर सकते हैं। और ये डायग्नोसिस इस 4 सर्कल में जब आप मशीन को रखेंगे तो वहां सुई जैसा, चींटी काटने जैसा, अर्थिंग जैसा जो सेंसेशन आएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। और ये 4 सर्कल में, अगर चारों सर्कल में अगर ये सेंसेशन आता है तो आप समझ लेना है कि ये प्रॉब्लम बिल्कुल बैक पेन का है। लेकिन जो राइट साइड में जो फोटो डाला हुआ है, यानी लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड का जो ऊपर वाला हाथ का जो पार्ट है जिसमें 4 सर्कल बना हुआ है, अगर इन 4 सर्कल में भी 3 सर्कल में ये सेंसेशन आता है जब डिवाइस को आप लोग वहां पर टच करेंगे, तो आपको ये समझ लेना पड़ेगा ये बैक पेन नॉर्मल बैक पेन नहीं है, बल्कि क्रॉनिक बैक पेन है। यार यहाँ पर लंबर स्पॉन्डिलाइटिस या लुम्बागो हो सकता है, साथ में रूट कैनाल स्टेनोसिस जहां पर नसें सूखती है या पतली हो जाती है, या फिर स्ट्रेंथ घट जाता है, कमर से वो नस दबता होगा, डिस्क बल्ज होगा, या फिर हो सकता है वर्टिब्रल कॉलम में कुछ प्रॉब्लम हो, गैप्स रिडक्शन हो सकता है,
गैप बढ़ सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये भारी सामान उठाने से, पोस्चर प्रॉब्लम के चलते ये होता है। तो बैक पेन एक बहुत ही कॉमन बीमारी है और सबसे कष्टदायक है, और जल्दी इसकी ट्रीटमेंट भी नहीं होती है। तो 4 और 4 8 पॉइंट्स में आप डायग्नोस कर सकते हैं। अगर 8 में से अगर 5 या 6 पॉइंट में भी सेंसेशन आता है तो आपको समझ लेना पड़ेगा कि ये जो क्रॉनिक बैक पेन का पेशेंट है और इसमें ये बीमारी लंबा है और ये बहुत दिनों से ये परेशान है। आगे बढ़ते हैं और हम लोग चलते हैं पीएमएफ ट्रीटमेंट यानी इनडायरेक्ट एनर्जी की तरफ। इनडायरेक्ट का जो एनर्जी का जो पॉइंट्स यहाँ पर दिखाया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल, ये दो तरह का बना हुआ है। ब्लू कलर का रेक्टेंगल बना हुआ है दोनों उंगली के बीच में, दैट इज छोटी वाली उंगली एंड रिंग फिंगर के बीच में, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं एक ब्लू कलर का रेक्टेंगल बना हुआ है। साथ में ट्रायंगल आप देख सकते हैं, 7 ट्रायंगल बना हुआ है जो कि लीवर के पॉइंट को डिनोट कर रहा है, किडनी के पॉइंट को डिनोट कर रहा है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राइट साइड में रीढ़ की हड्डी, यानी टोटल रीढ़ की हड्डी के पॉइंट्स, यानी थोरासिक पार्ट, लंबर पार्ट्स, लंबोसैक्रम पॉइंट, सारे पॉइंट्स को ये दिखाया जा रहा है। और साथ में बैक पेन का पॉइंट्स, साइटिका पॉइंट्स, सबको इन्होंने टच किया जा रहा है इसमें, इस पॉइंट्स में। इनडायरेक्ट एनर्जी यहाँ पर 1.5 से 2 मिनट का पॉइंट्स दिया जाता है। और इससे क्या होगा कि रिलीफ ऑन द स्पॉट होता है, बिना कोई मेडिसिन, बिना कोई टैबलेट्स, बिना कोई कैप्सूल्स खिलाए, बिना कोई ट्रैक्शन दिए ये रिजल्ट तुरंत मिलता है पेशेंट को। ये पीएमएफ ट्रीटमेंट इनडायरेक्ट एनर्जी का पॉइंट हो गया। अब आते हैं डायरेक्ट एनर्जी पीएमएफ का। ये बैक पेन का पॉइंट आप देख सकते हैं, 4 सर्कल बनी हुई है। और यहाँ पर इन जगह में अगर आप एनर्जी पॉइंट्स, डायरेक्ट एनर्जी देते हैं डिवाइस के थ्रू, 2 से 2.5 मिनट का एक एक पॉइंट्स पर आप देते हैं एनर्जी, तो क्या होगा कि जो कंप्रेशन टाइप का भारीपन या जकड़न टाइप का होता है पेशेंट को, वो कॉन्जेशन वगैरह जो फील करते हैं वहां पर वो तुरंत रिलीज हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं LHCA ट्रीटमेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारा पॉइंट्स यहाँ पर राइट साइड में दिया हुआ है और लेफ्ट साइड में एक स्टिमुलेशन का पॉइंट, यानी LHCA में लेजर हेड केयर से आप स्टिमुलेट कीजिए ऊपर में, और जो रीढ़ की हड्डी है यानी स्पाइन के दोनों तरफ जो पॉइंट्स बना हुआ है, इन सारे पॉइंट्स पर जब आप पॉइंट करेंगे LHCA के ट्रीटमेंट यानी स्टिमुलेशन करेंगे, मसाज इफेक्ट लाएंगे, तो इसके लेजर और 35 पिन से यहाँ पर एक तरह का आप निडललेस एक्यूपंक्चर आप कर रहे हैं, मर्म पॉइंट्स कर रहे हैं, रिफ्लेक्सो मेरिडियन पॉइंट्स कर रहे हैं, और मैनुअल ट्रीटमेंट स्टिमुलेशन का आप कर रहे हैं मसाज इफेक्ट के साथ। तो यहाँ पर क्या होगा, जितना भी कंप्रेशन है वर्टिब्रल कॉलम में, नर्व का कंप्रेशन है, तो वो कंप्रेशन हटेगा। उसके बाद जो नीचे की ओर जो सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड का, जिसमें कि कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है ब्लड मूवमेंट का, जिस कारण से पेन हो रहा है, जहां पर ऑब्स्ट्रक्शन है, वो ऑब्स्ट्रक्शन को इन सभी मर्म पॉइंट्स को अगर किया जाए तो सारे पॉइंट्स एक्टिवेट होगा और डिजीज ट्रीटमेंट के साथ ऑर्गन ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। और यहाँ पर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि वर्टिब्रल कॉलम में जो कंजेशन, पेन, जकड़न, वो सब खत्म हो जाएगा और ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाएगा। नसें जो दबती है वो तुरंत रिलीज होना कोशिश करेगा, क्योंकि एक बार जब दबा है तो वो रिलीज होने का पूरी कोशिश करता है। तो वो टेंशन की कमी हो जाती है, टेंशन मतलब जो लचीलापन होता है उसकी कमी होती है, तो ये बरकरार रखता है इस लचीलापन को। और ब्लड मूवमेंट के साथ साथ जब ये शरीर को जब गाइड किया जाएगा मर्म पॉइंट्स के थ्रू, तो यहाँ पर न्यूरो एंड ब्रेन का इफेक्ट के साथ, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के साथ, ये पॉइंट्स जो है मर्म पॉइंट्स के हिसाब से, उसके साइंस के हिसाब से, एंशिएंट मेडिकल साइंस के हिसाब से, कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ये नस खुलकर बाहर आ जाएगा अपने आप। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इस पैथी का, जहां पर नर्व कंप्रेशन के लिए ऑपरेशन तक कह दिया जाता है, और पैरालिसिस का केस तक हो जाता है, क्योंकि 10% ही सक्सेस रेशियो है एक तरह से। तो उसमें ये जो ट्रेडिशनल पॉइंट्स है वो बहुत कारगर है, गजब का रिजल्ट देता है। और पेशेंट को बेल्ट हटा दिया जाता है, हम लोग हटा देते हैं बेल्ट को, और साथ में ट्रीटमेंट सही हो जाने से पेशेंट जो है फिर से नॉर्मल जिंदगी को व्यतीत करता है। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं रिफ्लेक्सो मेरिडियन ट्रीटमेंट।
इसमें क्या होता है, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं वो सारे पॉइंट्स एज इट इज रहेगा, लेकिन इसके साथ में लेफ्ट और राइट साइड में क्रॉस करके पॉइंट्स दिया जाता है। तो वहां पर 3 पॉइंट्स एक्स्ट्रा है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में 3 पॉइंट एक्स्ट्रा है। ये जो है ये वेस्ट के पॉइंट्स को एंड हिप के पॉइंट्स को किया जाता है। अगर वहां पर भी कोई इसी तरह का दिक्कत है, किसी तरह का कंजेशन है, किसी का कंप्रेशन है, किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है, ये सब खुल जाएगा। और बहुत अच्छा रिजल्ट इसमें है। पैर में जो पावर जो है वापस आने लगता है, और जहां पर कभी कभी रूट कैनल स्टेनोसिस का प्रॉब्लम होता है, डिस्क बल्ज का होता है, ये सब केसेस में यहाँ पर वो जो प्रॉब्लम्स है धीरे धीरे रिवाइव करता है रिजुविनेशन के तरीके से, क्योंकि मॉडर्न अप्रोच है मॉडर्न एंशियंट मेडिकल साइंस का। या ऑलवेज बॉडी को गाइड किया जाता है कि ताकि वो खुद ठीक हो जाए। तो ये सारे पॉइंट्स को, मर्मर पॉइंट्स को मॉडर्न अप्रोच के साथ रिफ्लेक्स मेरिडियन ट्रीटमेंट हम लोग डिवाइस के थ्रू करेंगे, क्योंकि मैनुअल एंड डिवाइस के मदद से। राइट साइड में आप फोटोग्राफ आप देख सकते हैं, 3 3 6 पॉइंट आपके लेफ्ट पैर में, 3 3 6 पॉइंट आपके राइट पैर में। ये सारे पॉइंट्स जो रेडिएटिंग पेन को ठीक करने के लिए दिया जाता है, क्योंकि नी पेन में भी हम लोग इसको टच किए थे, और यहाँ भी बैक पेन में भी इसको करना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब बैक पेन होता है तो उसका रेडिएटिंग पेन नीचे की ओर जाती है। सोर्स पॉइंट बैक पेन का होता, बैक का होता है, लेकिन पैर में उसका इफेक्ट आता है। हम लोग पैर का ट्रीटमेंट करते हैं और बैक का नहीं। जब आप डायग्नोस करते हैं तो आपको पता चल जाता है ये प्रॉब्लम लंबर एरिया यानी कमर का है या पैर का है। तो जब आप इसको ट्रीट करते हैं तो उसका भी आपको बैक को होते हुए नी के बैक में यानी पैर के लेग के पीछे वाली पार्ट में आपको करना पड़ सकता है। तो रिफ्लेक्स मेरिडियन ट्रीटमेंट मैनुअल एंड डिवाइस के थ्रू किया जाता है मर्मो पॉइंट्स का, और इसमें भी रिजल्ट तुरंत आता है, सस्टेन करता है प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है सस्टेन करता है, और लंबे समय तक राहत रहता है। और पोस्चरल प्रॉब्लम्स अगर नहीं हो या उस तरह का अत्याचार नहीं हो शरीर पर, तो ये प्रॉब्लम जो है वापस जल्दी नहीं आता बैक पेन का। उसके बाद आता है ब्लड सर्कुलेशन ट्रीटमेंट, जहां पर हाथ और पैर जो कॉमन पॉइंट्स है, जो कि रिफ्लेक्स पॉइंट्स है वो सारे। और उसके बाद सर्वाइकल लंबर किया जाता है, और सिटिंग आप देख सकते हैं, पैर को फैलाकर, पैर को मोड़कर दो सिटिंग पोस्चर्स किया जाता है यहाँ पर, जो कि हिप को मजबूत करता है, पैर को मजबूत करता है। और जितना भी नस सूखता है या पतला हो जाता है पैर, जहाँ पर सर्कुलेशन ब्लड का सही नहीं होता है, उस कारण से ये जितना भी बीमारियां होती है उस सारे प्रॉब्लम को ये सोल्यूशन देती है। तो ट्रैक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, और बाकी थेरेपी की कोई जरूरत नहीं है, कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है, कोई पेन किलर्स की जरूरत नहीं है, कोई इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, बल्कि सिंपल मर्म पॉइंट से भी रिजल्ट दिया जा सकता है। भारतीय आयुर्वेद का एक जबरदस्त ब्रांच है मर्मदाप चिकित्सा, जिसको भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग और आयुष मंत्रालय इसको प्रमोट करती है, और आयुर्वेद कॉलेज में इसको पढ़ाया जाता है। लेकिन हम लोग नेचुरल होलिस्टिक हीलिंग की तरफ से स्वास्थ्य रक्षक के ब्रांड तले हम लोग इसको मॉडर्नाइज किया है, क्योंकि समय का मांग है कि और एक्यूरेट करना है। और 3000 से 5000 साल प्राचीन पद्धति है, उसको आज के दिन के हिसाब से मॉडर्न किया गया है, आज के दिन के हिसाब से एक्यूरेट किया गया है, और आज के दिन के मांग के हिसाब से इसको फास्ट किया गया है, ताकि रिजल्ट तुरंत आए, सस्टेन करे, और जल्दी वापस ये बीमारी नहीं हो। और बैक पेन से लोग जो परेशान है उनको ये फायदा करे। अभी बैक करते हैं, फिर से हम लोग रिवाइव करते हैं और रिवीजन कर लेते हैं बैक पेन का। ये सारे पॉइंट्स है डायग्नोसिस का। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 4 सर्कल लेफ्ट साइड में है, और 2 सर्कल 4 सर्कल राइट साइड में, यानी 8 सर्कल का ये डायग्नोस्टिक पॉइंट है। 8 में अगर 5 6 पॉइंट्स में भी अगर सेंसेशन आता है तो आपको समझ लेना है ये क्रॉनिक बैक पेन का प्रॉब्लम है, और जल्दी इसको ठीक कर लेना चाहिए, नहीं तो पैरालिटिक इफेक्ट आ सकता है। बैक पेन जिसमें बीएमएफ का ट्रीटमेंट शुरू होता है। ट्रीटमेंट का फर्स्ट स्टेप है इनडायरेक्ट एनर्जी, जहां पर आप देख सकते हैं ट्रायंगल का यहाँ पर करीब 7 ट्रायंगल बना हुआ है लेफ्ट साइड में, और स्क्वायर या रेक्टेंगल आपका ब्लू में एक जगह बना हुआ है, और सर्कल्स जो है पूरे रीढ़ की हड्डी में ग्रीन कलर से बना हुआ है। सारे जगह में आपको इनडायरेक्ट एनर्जी देना है 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट का। राइट साइड में आप देख सकते हैं ब्लू कलर का एक रेक्टेंगल बना हुआ है, और सारे गोलाकार जो सर्कल्स बना हुआ है उस रेक्टेंगल के नीचे और साइड से उन सब पे भी इनडायरेक्ट एनर्जी भेजा जाता है। ये सब बैक पेन का पॉइंट्स है, और लेफ्ट साइड में कुछ लीवर एंड किडनी का भी पॉइंट्स है, जो सपोर्ट में दिया जा रहा है। उसके बाद डायरेक्ट एनर्जी का पॉइंट्स है, जो कि रीढ़ का हड्डी में आपके स्पाइन के दोनों तरफ 4 पॉइंट्स बना हुआ है। इस पर डायरेक्ट एनर्जी दिया जाता है 2 से 2.5 मिनट।
जब प्रैक्टिकल आपको करवाया जाएगा, सारा चीज आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एलएचसीए ट्रीटमेंट आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, ये रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन के दोनों तरफ पॉइंट्स किया जाता है। ये स्टिमुलेशन मसाज इफेक्ट के थ्रू, लेजर हेड केयर एपरेटस के थ्रू ट्रीटमेंट किया जाता है, जहाँ 35 स्पिन और लेजर इफेक्ट, और साथ में जो स्टिमुलेशन हेड के ऊपर दोनों को किया जाता है, क्योंकि ब्रेन का पॉइंट्स है वहां पर, इसलिए इसको भी किया जाता है। उसके बाद रिफ्लेक्सो मेरिडियन ट्रीटमेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पीठ के पास जो पॉइंट्स बना हुआ है, उसके बाद पैर के पीछे में पॉइंट्स बना हुआ है, इन सभी पॉइंट्स को आपको ट्रीट करना है रिफ्लेक्सो मेरिडियन ट्रीटमेंट के तहत, जहाँ मैनुअल पॉइंट्स होता है और साथ में हल्का सा डिवाइस का सपोर्ट हम लोग इसमें लेते हैं। तो यहाँ पर हिप्स के पॉइंट को भी टच किया गया है, थोरासिक पार्ट यानी पीठ का पार्ट को भी टच किया गया है, और लंबर और सैक्रम यानी कमर और कमर के नीचे में भी इसको टच किया गया है। राइट साइड में पैर के पीछे में रेडिएटिंग पेन को दूर करने के लिए ये सारे पॉइंट्स को हम लोग देते हैं। और रिफ्लेक्स मेरिडियन ट्रीटमेंट क्या है कि ट्रीटमेंट बहुत जबरदस्त होता है, मर्म पॉइंट्स का यहाँ पर फुल्ली उपयोग किया जाता है। और ब्लड सर्कुलेशन में, क्योंकि सर्कुलेशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक फैक्टर है कमर के दर्द में, रीढ़ के हड्डी के प्रॉब्लम में या नी पेन में, लेकिन ये चूंकि कमर का दर्द का हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर बैक पेन, साइटिका, ये सब केसेस में ब्लड सर्कुलेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक ठाक, तो हाथ और पैर का पॉइंट्स पहले किया जाता है, उसके बाद बैठकर पैर मोड़कर और उसके बाद पैर को सीधा रखकर दोनों पॉइंट सीटिंग में किया जाता है, हिप को मजबूत करने के लिए, मसल्स को टोन अप करने के लिए, पावर को फिर से रिजुविनेट करने के लिए, रिवाइव करने के लिए, और साथ में सर्वाइकल एंड लंबर पोर्शन में यानी कमर के पोर्शन में भी इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि ब्लड सर्कुलेशन परफेक्ट हो जाए। और आप देख सकते हैं सारे पॉइंट्स आपका नेचुरल, हॉलिस्टिक एंड सारे पॉइंट्स जो है ये सब ट्रेडिशनल पॉइंट्स है, लेकिन इसको मॉडर्न अप्रोच के थ्रू हीलिंग किया जा रहा है। इसीलिए हम लोग नेचुरल हॉलिस्टिक हीलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से ये सारे पॉइंट्स पर डायग्नोसिस करते हैं, उसके बाद ट्रीटमेंट करते हैं और नेचुरल हॉलिस्टिक हीलिंग करते हैं। स्वास्थ्य रक्षक का बैनर तले हम लोग पूरे भारतवर्ष में मर्मदाप चिकित्सा, जो कि मान्यता प्राप्त एक चिकित्सा पद्धति है, एंशियंट मेडिकल साइंस है इंडिया का, इसको हम लोग मॉडर्नाइज करके रिजल्ट्स देते हैं आपको, ताकि आप और बेहतर तरीके से लोगों को डायग्नोस कर सके, ट्रीट कर सके। और उम्मीद है कि आप सब कोई बेहतरीन तरीके से सीख रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियोस आने से पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इसको इस स्वस्थ रक्षक के कॉन्सेप्ट को अपनाने का आपने सोचा है, आपने डिसाइड किया, तो आपके डिसीजन को सैल्यूट। आपके चलते हजारों लोग ठीक होने वाले हैं और हजारों लोग को ट्रेन किया जाएगा आप लोग के जरिए। तो थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने बहुत अच्छा चीज सोचा है और इसको आगे ले जाने का सोचा है। आप सभी को बेस्ट विशेस, और उम्मीद करेंगे कि आपको इसको सीख के बहुत बढ़िया डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं और समाज में बहुत अच्छा रिजल्ट आप देने जा रहे हैं। प्रैक्टिकल में आप बहुत कुछ क्लियर होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। थ्योरी पहले खत्म कर लेते हैं और उसके बाद सारा क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट हम लोग पहले सीखेंगे, इन सारे सारे पॉइंट्स को, और थोड़ा बहुत हम लोग लाइफस्टाइल डिजीज पे काम करेंगे, डायबिटीज एंड बीपी के ऊपर। ये सारे चीज नेक्स्ट वीडियोज में आएगा। और ब्लड प्रेशर पे हम लोग टच करेंगे, डायबिटीज भी टच करेंगे अगले वीडियोज में। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए इसी तरह। थैंक यू।